अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेके हम हाजिर हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, ठीक है जी। तो असाइनमेंट शुरू करते हैं हम आज की अपनी। तो इसमें जो लेक्चर्स आपके कवर्ड हो रहे हैं वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। आपने 10 जो लेक्चर हैं पहले वो कर लेने हैं। उसमें जो आपको टॉपिक्स करवाए गए हैं, स्पेशली जो इस असाइनमेंट में आपके काम आएंगे, वो डेटा डिक्लेरेशन, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, और इसके अलावा जो कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स हैं ना, उसके रेलिवेंट भी इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर स्टडी की हुई हैं तो आपको ये असाइनमेंट बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, सही है। बाकी अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। ओके जी, यहाँ पे एक स्टूडेंट की मिसाल दी हुई है। उसका नाम है जैद। मिस्टर जैद जो है वो एक स्टूडेंट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, और उनकी जो व्यू आईडी है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने जो व्यू आईडी है ना, तो इस जगह आपने अपनी आईडी जो है ना वो क्या करनी होगी, अपनी असाइनमेंट के लिए कंसिडर करनी होगी। ओके। तो CS401 का वो स्टूडेंट है और बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और वो बहुत अच्छी जो है ना जो है ना क्या लिखता है, प्रोग्रामिंग करता है असेंबली लैंग्वेज की, ठीक है। और उसने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। उसमें उसने डायरेक्ट एड्रेसिंग को यूज़ किया है, मेथड को। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मेथड जो है वो यहाँ पे एक कीवर्ड है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत काम है इस असाइनमेंट में। ओके। डायरेक्ट एड्रेसिंग मेथड को इस्तेमाल करते हुए उसने जो कुछ डेटा है, ठीक है, जो उसने एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे जो है ना क्या किया, स्टोर किया। अब वो स्पेसिफिक सेगमेंट जो है उसकी वो सेगमेंट ऑफसेट पेयर जो है उसकी वो आगे डिटेल बता रहा है कि वो उसने कैसे हासिल किया था। सबसे पहले जो सेगमेंट एड्रेस है, यानी जो ऑफसेट पेयर होता है ना, उसमें जो पहला जो पहली जो हिस्से होंगे, उसमें पहला जो यहाँ पे आपको वो जो पहले 4 न्यूमेरिक डिजिट्स दे रहे हैं ना, वो सेगमेंट एड्रेस के लिए दे रहा है। किसके लिए दे रहा है आपको? सेगमेंट एड्रेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द फर्स्ट 4 न्यूमेरिक डिजिट्स ऑफ हिज व्यू आईडी, यानी ये वाले 2302, ये वाले, ठीक है, इनकी बात हो रही है। ये क्या है? सेगमेंट एड्रेस है। जबकि ऑफसेट जो है वो प्रोवाइड क्या है, जो प्रीसीडिंग 4 न्यूमेरिक, यानी उसके बाद जो 4 डिजिट्स हैं ना, ये वाले 1 2 3 4, ये जो हैं वो उसके हैं जी। आप कंसिडर कर लें, यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको, वो है इसके ऑफसेट, ठीक है, वो इसका ऑफसेट है। तो ये आगे आपको बता भी रहा है कि 2302 जो है ये पहले 4 डिजिट हैं, और उसके बाद जो है वो 1 2 3 4 जो हैं वो क्या हैं, उसके बाद के जो डिजिट्स हैं वो ऑफसेट हैं। पहले सेगमेंट एड्रेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, और आने वाले अगले जो हैं वो ऑफसेट के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने कहा, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस जो है वो अच्छे से आपने कर लेना है। उसके लिए मैं आपको आपके हैंडआउट्स पे ले जाता हूँ। आपने उसको पहले अच्छे से रीड करना है कि फिजिकल एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है आपके 4 या 5, वो आप आसानी से कर लेंगे। तो वैसे तो पेज नंबर जो 20 है उसमें जो मैकेनिज्म है, ये आपने पूरा यहाँ से रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे फिजिकल, पेज नंबर 21 पे आपके हैंडआउट्स में फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन की आपको जो है तरीका बताया हुआ है, सही है, जो मैं आपको अभी आगे असाइनमेंट में बताने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, the data he stored in the given offset pair was stored in specific 24254 address in physical memory। ये इसने कैलकुलेट किया है, और कैसे कैलकुलेट किया है वो मैं आपको यहाँ पे जो है ना आपको एक आईडी दे देता हूँ हल्का फुल्का, और फिर आपको हम जो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे ना आगे, एक व्यू आईडी को अपने जहन में रखते हुए, तो उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखिए हुआ ये है कि पहले जो उसके डिजिट्स हैं ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने कही थी नोट में एट द एंड, कि एज्यूम द व्यू आईडी इज ऑलरेडी इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये हेक्सा में लिखे हुए हैं, ये 2302 और 1234, ठीक है। तो हेक्सा में लिखने के लिए इनके साथ अगर 2302 लिख रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे या तो एच लगाना है, ठीक है, या जो है शुरू में हम 0x लगाते हैं, ये बताने के लिए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया। तो ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखें, सेगमेंट एड्रेस उसका क्या है, 2302। ये सेगमेंट एड्रेस ना, ये वाला मैं जो चार उसके पहले जो व्यू आईडी के जो पहले 4 डिजिट्स हैं उनकी बात हो रही है।
उनको करना क्या होता है, एक दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट करना होता है। ये नंबर ऑलरेडी हमारे पास एग्ज़ाम में है, जब हम एक दफ़ा इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे ना तो इसके एंड में एक ज़ीरो आ जाएगा, यानी आगे आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। ओके, तो इसमें उसने प्लस क्या किया, प्लस उसने किया है जो उसका आगे ऑफसेट है ना 1 2 3 4, ठीक है। तो जो ऑफसेट होता है उसके शुरू में ज़ीरो लगता है, ठीक है। यानी मैं पहले इसको एग्जाम में लिख देता हूँ ये। तो ऑफसेट जो होता है उसके शुरू में हम एक ज़ीरो लगाते हैं, और जो फिजिकल सॉरी जो सेगमेंट एड्रेस होता है उसके आखिर में ज़ीरो लगाते हैं, और उसके बाद आपने इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब आप इसे प्लस करेंगे ना हेक्साडेसिमल में आपने करना है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में जब आप इसकी एडिशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। सिंपल सा काम है, यहाँ से आप अपना कैलकुलेटर खोलें सिस्टम का, साइंटिफिक कैलकुलेटर से जाके आप यहाँ पे प्रोग्रामर में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबरिंग के जितने भी नंबरिंग सिस्टम है ना वो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे हेक्स पे क्लिक करें, अब आपकी जितनी कैलकुलेशन होगी वो हेक्सा में होगी। तो पहला नंबर इसमें लिख लें 23020, और इसमें प्लस कर दें 01234, ठीक है। अब आप उसका जो जवाब आया वो क्या है, 24254, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0x24254, ठीक है। तो ये वो वाला फिजिकल एड्रेस है जो उसने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ये तो हमने जस्ट सरसरी तौर पे कैलकुलेट की। अब हम आगे असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम सपोज़ कर रहे हैं हमारी आपकी वीओ आईडी, ठीक है, जो भी होगी वो यहाँ लिखनी है आपने। उसमें पहले जो 4 डिजिट हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने शुरू में मिस कर दिया, बीसी कर लें अगर आप। तो यहाँ पे जो पहले न्यूमेरिक 4 डिजिट्स हैं ये आपका क्या क्या है, आपके सेगमेंट एड्रेस है, 16 बिट है, ठीक है, 16 बिट है। क्योंकि ये जो टू लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये हेक्सा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 16 बिट्स है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगले जो 4 डिजिट्स होंगे आपकी व्यू आईडी के, वो आपका ऑफसेट एड्रेस होंगे, वो भी मैंने हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। अब इसे सेगमेंट एड्रेस में कैसे हम लोग जो है ना सॉरी इसको 20 बिट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया ऊपर कि एक दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट या मल्टीप्लाइंग विद 16, ठीक है। ये डिटेल में आपको उसने यहाँ पे कराया हुआ है, ये देखें, ठीक है। एंड में इसके 4 ज़ीरो आ गए ना, तो ये इक्वलेंट होता है कि हम इसे 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इसको एक दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, हेक्सा में। आई होप सो आपको चीज़ें अब समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा सेगमेंट एड्रेस था इसके आखिर में यहाँ पे ये ज़ीरो लग गया, ठीक है। और जो 20 बिट का हमने ऑफसेट एड्रेस बनाना है तो उसके शुरू में यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे, ये देखें जो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास 20 बिट में आ गए, चूँकि फिजिकल एड्रेस जो होता है वो आपका 20 बिट का होता है, ठीक है। ये देखें 0 से 19 20 बिट का फिजिकल एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाले स्टेप कर लिए, यानी सेगमेंट एड्रेस के आखिर में 4 ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। ये तो बाइनरी में आपको बता रहे हैं ना, मैंने आपको वहाँ पे करके दिया है हेक्सा में। और ऑफसेट एड्रेस में यहाँ पे 16 बिट के लॉजिकल जो एड्रेस होगा उसके शुरू में 4 बिट लगेंगी, ठीक है। यानी 4 बिट का मतलब है हेक्साडेसिमल की 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेगमेंट एड्रेस आपके पास आ गया, और फिर उसमें हम ऐड कर रहे हैं अपना ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। इन दोनों को ऐड जब करेंगे आप अपने व्यू आईडी के हिसाब से, तो यहाँ पे जो हमने जो फॉर एग्जांपल के तौर पे जो व्यू आईडी उठाई है उसके हिसाब से जो ये जो हेक्साडेसिमल हो रही है, एडिशन जो हो रही है, वो आंसर आपका आ रहा है 0x2138। आई होप सबको हेक्साडेसिमल की एडिशन तो आती ही होगी, अगर नहीं आती तो आपने इंटरनेट पे यहाँ पे गूगल में जाके लिख देना है मल्टीपल हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर, और इसमें जो लिखा हुआ है ना मैथ फॉर मैथ, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आप को फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे अपने 2 नंबर जो हैं ये वाले ऐड कर देंगे। जैसे ये मैं फ़र्ज़ करें ऐड करता हूँ, ये 0x जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये हमारा हेक्साडेसिमल का नंबर है, ठीक है। तो आपने जो एक्स के आगे वाले जो नंबर है उनको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये 2 नंबर आपने पेस्ट कर दिए, अब आप इनको कैलकुलेट करें। तो अगर आपको एडिशन नहीं आती है हेक्साडेसिमल की, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देगा, ठीक है। आंसर तो इसने आपको दे दिया, लेकिन जो स्टेप्स हैं ना इसके, वो आपने यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आपने रिप्ले करना है, ठीक है। रिप्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे स्टेप करके दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये सारा आपने इसको देख लेना है अगर आपको समझ नहीं आता, सही है।
ओके, एट द एंड हमारे पास आंसर जो है वो है 213A8, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में हमारे पास हमारा फिजिकल एड्रेस आ गया। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट विल बी द लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस एक्सेसिबल यूजिंग यूर सेगमेंट एड्रेस। तो हमारा सेगमेंट एड्रेस क्या था यहाँ पे 16 बिट का, ये 0x2104 है ना, तो इसको 20 एड्रेस में हमने 20 बिट में हमने चेंज कर दिया था, तो हमारे पास 0x214040 आ गया था। तो ये हमने वो लिख दिया। इसमें प्लस हम करेंगे ऑफसेट ऑफ मैक्सिमम ऑफसेट, ठीक है, क्योंकि लास्ट पॉसिबल भी जाना है ना, तो मैक्सिमम ऑफसेट ऑफसेट जो होता है ना, यानी 4 बिट का, वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है आपका एफ 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 एफ, ठीक है, ऑल वंस, ठीक है। तो ये आपने इसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह आपने फर्स्ट पॉसिबल आपने देखना, तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑफसेट जो मिनिमम जो होगा 16 बिट का, यानी 4 जो हेक्साडेसिमल की बिट्स होंगी, ये वाली 2104 है ना हमारे पास सेगमेंट एड्रेस, ठीक है। तो इसका जो ऑफसेट जो मिनिमम होगा वो होगा 0000, ठीक है, यानी ये 2104 जो है ये 0x0000 से लेके 0x एफ 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 एफ, ठीक है, इसके दरमियान इस रेंज के अंदर ये जो है ना हमारे पास ये एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मिनिमम ऑफसेट है और ये इसका मैक्सिमम ऑफसेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अगर जब लास्ट पॉसिबल एड्रेस फिजिकल एड्रेस मालूम करना होगा, तो मैक्सिमम ऑफसेट आपने इसमें ऐड करना है 16 बिट का, 20 बिट में 16 बिट का, और अगर आपने फर्स्ट पॉसिबल करना है तो 20 बिट का जो सेगमेंट एड्रेस निकला है उसमें आपने मिनिमम ऑफसेट प्लस करना है, ठीक है। तो एडिशन तो आपको अब आ गई है हेक्साडेसिमल की, तो ये आपके लिए इजी है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे है कि राइट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू स्टोर एनी डेटा इन योर ऑफसेट एड्रेस ऑफ करंट कोड सेगमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आप सपोज करें कि आप जो डेटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है, जो एनी डेटा है, फर्ज करें आपने नंबर 25 जो है ना वो ऐड करना है, ठीक है, इस एड्रेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, आपने इसको पॉइंट करवा दिया आईपी एड्रेस को यहाँ पे। ओके, अब आप क्या करेंगे, बी एक्स, ठीक है, बी एक्स रजिस्टर में आप वो जो एड्रेस है ना आपका, जो आपका ऑफसेट एड्रेस है ये वाला 0x0368, ये आप बी एक्स रजिस्टर में रख देंगे, ठीक है। अब आप बी एक्स रजिस्टर में ये वैल्यू चली गई, ठीक है, तो इस मेमोरी एड्रेस में, ठीक है, यानी बी एक्स आप पॉइंट कर रहे हैं आपके इस ऑफसेट एड्रेस पे, तो इसमें आपने 25 को रखना था ना, इस डेटे को, एनी डेटा कोई भी डेटा आपने रखना है, तो 25 को आप मूव कर देंगे उस जगह पे, ठीक है। ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए आपको किसी रजिस्टर का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो इससे अगला जो सवाल है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें सिर्फ आपका ऑफसेट एड्रेस यूज़ हो रहा है, ठीक है, आपके करंट कोड सेगमेंट का, लेकिन जो नेक्स्ट आपका होगा ना उसमें वो कह रहा है ऑफसेट पेयर यूज़ करें, ऑफसेट पेयर यूज़ करेंगे, यानी आपने ऑफसेट एड्रेस भी यूज़ करना है और आपने सेगमेंट एड्रेस भी यूज़ करना है। तो देखें अगला सवाल। अच्छा, ये जो दो आपकी इंस्ट्रक्शन है ये प्रोग्राम क्लोज करने के लिए, ठीक है, जो काम की इंस्ट्रक्शन है वो ये वाली है। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका, इसमें भी यही जो है ना आपने करना है, लेट्स सपोज आप यही करेंगे ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने 25 को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो आपका सेगमेंट एड्रेस है 2104, ठीक है, एक तो आपने ये रख दिया AX में, ठीक है, AX में रखा, रजिस्टर को यूज़ करते हुए आपने AX की ये वैल्यू रख दी DS डेटा सेगमेंट में। एक बात आपने याद रखनी है कि DS जो आपका सेगमेंट रजिस्टर है ना, ठीक है, वो किसके साथ जो है ना वो उसका रिलेशन बनता है, उसका रिलेशन BX के साथ बनता है, सही है, ये आपने अपने हैंडआउट्स में देख लेना है, सही है। अब DS जो है वो आपका उसमें आपका चला गया सेगमेंट एड्रेस, ठीक है, और ऑफसेट एड्रेस जो है ना उसके रिलेटिव जो दूसरा रजिस्टर BX है हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया कौन सा एड्रेस, ऑफसेट, ये वाला, ये 0368, ठीक है। अब ये चलेगा BX में, तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब जब हम BX रजिस्टर में 25 की वैल्यू रखेंगे ना, तो वो बेसिकली इस पूरे ऑफसेट पेयर में जाके क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इतना फ़र्क कोई नहीं है, दोनों काम एक ही हो रहे हैं, ऊपर वाले में भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो है ना हम जो डेटा सेगमेंट जो है ना
अपना रजिस्टर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं अपनी जो हमारा ऑफसेट पेयर बना था उस वैल्यू से, ठीक है। तो ये वो नोट है जो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि हेक्साडेसिमल में ऑलरेडी। तो ये आपके पहला सवाल जो है ना कंप्लीट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारा सवाल ये है, हमने कि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है जो उसमें सबसे पहला स्टेप ये करना है कि व्यू आईडी एक तो स्टोर करनी है मेमोरी में। मैं ये वाली व्यू आईडी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने उसके जितने भी इवन डिजिट्स हैं ना, इवन डिजिट्स को मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है, उनको हमने ऐड करना है। यानी जब उनको ऐड करेंगे इस व्यू आईडी के हिसाब से तो 20 आएगा, और हेक्साडेसिमल में 20 को हम लिखते हैं 0x14, ठीक है। उसके बाद है उसके जितने भी और डिजिट्स हैं उन्हें हमने जो है ना ऐड करना है, सम करना है। तो इस आईडी के हिसाब से हमारे पास जो है वो 7 आ रहा है, और 7 को हेक्सा में भी 7 ही लिखते हैं, ठीक है, 0x7। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने तमाम जो और डिजिट का जो सम 7 आया है ना, उसको हमने क्या करना है, जो इवन डिजिट का सम आया था 0x14 में से, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 0x14 वैसे जो 20 के इक्विवेलेंट है, तो 20 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो 13 आता है, और 13 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 0xd लिखते हैं, 0xd लिखते हैं ना। एट द एंड जब हमारे पास 0xd आ जाएगा ना, तो उसे हमने एक वेरिएबल होगा रिजल्ट नाम का, तो को उसमें हमने उसको जो है ना आंसर को क्या करना है, हमने रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तो यानी वो वेरिएबल मेमोरी में होगा, तो मेमोरी में आपका ये रिजल्ट जो है ना 0xd सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये करने जा रहे हैं, आपको मैं कोड दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा भी कि कैसे जो है ना वो कोड काम कर रहा है, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहला पार्ट है स्टोर्स व्यू आईडी इन द मेमोरी। हम ये व्यू आईडी लेके जा रहे हैं, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट को मैं स्टोर करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टोर करने का तरीका क्या है, प्रोग्राम लिखने का आपको तरीका आता है। ऑग 0x010 से हमने पॉइंट करवा दिया स्टार्ट पे। उसके बाद एक अनकंडीशनल जंप मैं ले रहा हूँ, जंप स्टार्ट, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हमने जो अभी जो पहला हमारा जो पार्ट है ना, हमने व्यू आईडी को स्टोर करना है मेमोरी में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्यू आईडी, ठीक है। ये वेरिएबल नेम हो गया, ये उसकी डेटा टाइप हो गई, ये वर्ड जो है ना, वर्ड में जो है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हम मैं एक एक करके सारे मैंने लिख दिए, कॉमा सेपरेटेड इसलिए लिखा क्योंकि 2 जो है ना वो एक अलग मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है, 1 अलग में, 0 अलग में, 4 अलग में, 0 3 6 8 3। तो ये कितनी पोजिशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जगह पे हमने जो है ना अपने व्यू आईडी को जो रिकॉर्ड किया है, उनके नंबर्स को, न्यूमेरिकल डिजिट्स को, तो एक एक करके 9 जगह पे बिल तरतीब हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो ये तरतीब में एक मेमोरी में पड़े हुए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, सम अप करना है इवन डिजिट्स को भी और डिजिट्स को भी। उसके लिए अब आपको समझने की ज़रूरत है। देखें यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और बना दिया है वर्ड टाइप का ही, उसका नाम है ऑड सम। यानी ऑड डिजिट्स का जितना सम होगा ना, मैं वो इस मेमोरी लोकेशन में रिकॉर्ड करूँगा, और रिज़ल्ट जो है एट द एंड जो आएगा उसमें मैं इस वेरिएबल में उसको रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इवन का सम जो है ना हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो इवन के सम के लिए ना मैं जो रजिस्टर यूज़ करूँगा वो AX रजिस्टर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इवन डिजिट का जब जब भी इवन डिजिट आएगा ना हमारे पास, तो मैं उसे AX में क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ओके, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, जंप स्टार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इन जो मेमोरी लोकेशंस को इग्नोर करते हुए आपका प्रोग्राम यहाँ से जंप करके स्टार्ट जो लेबल आपने लगाया ना स्टार्ट का, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन जो है ना एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो पहली इंस्ट्रक्शन जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली BX जो रजिस्टर है उसमें एड्रेस रख रहा हूँ व्यू आईडी का, इस वेरिएबल का। ये जहाँ भी मेमोरी में पड़ा है, मैं कहता हूँ कि BX रजिस्टर जो है वो वहाँ पे क्या करे, पॉइंट करे। अब हमारा BX रजिस्टर जो है पॉइंटर, वो इस व्यू आईडी की पहली लोकेशन जो है वो कौन सी है, ये 2 वाली, यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने उसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया ना उसको, तो ये पूरी एक एरे है, तरतीब में पड़ी हुई है। तो वो पहले जो सबसे पहला जो हमारा एरे में वेरिएबल होगा, नंबर होगा, वहाँ पे पॉइंट करेगा ये BX इस इंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद ये हमने लोड कर दिया BX रजिस्टर में। अब हम अगला काम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक रजिस्टर होता है काउंटर रजिस्टर CX, ठीक है। तो उसमें हम जो नंबर ऑफ हमारे डिजिट्स हैं, ठीक है, वो हम डाल देंगे ताकि उतनी दफ़ा ही हम जो है अपने एरिया को क्या कर सकें, ट्रेवर्स कर सकें, ताकि हम एक एक करके जो है ना अपने नंबर्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसमें 9 डाल दें कि 9 दफ़ा हम जो है ना इस
व्यू आईडी का जो एड्रेस है इसके एक एक नंबर को हम 9 दफ़ा चेक करेंगे, यानी पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और यूं करते हुए 9 तक चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम 9 तक चलेंगे यहाँ पे हमारा नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम जो है ना आगे बढ़ना जो है ना वो ख़त्म कर देगा, और फिर हम आखिर में जो है ना वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका स्टार्ट। जब यहाँ तक इंस्ट्रक्शन चल जाएगी ना आपकी, असेंबलर जब इसे असेंबल करेगा, या अब आगे हम जाके देखेंगे, तो उसके बाद प्रोग्राम आपका सीधा जाएगा अगली इंस्ट्रक्शन पे। अगली इंस्ट्रक्शन आपकी ये वाली है, इससे हमने लेबल दे दिया लूप 1 का। ठीक है, लूप आपने कभी नहीं देना, लूप जो है वो एक रिजर्व कीवर्ड है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्या नहीं होगा, असेंबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने लूप 1 दे दें। ओके, लूप 1 में जब आप जाएंगे, पहली इंस्ट्रक्शन जब इसकी चलेगी, तो यहाँ पे एक टेस्ट की जो है ना मैं रिजर्व कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन है ये क्या करती है कि ये सबसे आखिरी बिट जो है ना वो चेक करती है। क्या करती है? ये सबसे आखिरी बिट चेक करती है। तो आखिरी बिट, अब हमारा जो बी एक्स है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ 2 पे। ठीक है, तो 2 को बाइनरी में हम क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं, तो उसकी आखिरी बिट क्या है, 0 है। तो ये 1 जो है और वो जो 0 है उसका यहाँ पे क्या होगा, एंड ऑपरेटर यहाँ पे होगा। एंड का मतलब है कि जब तक दोनों 1 ना हो तो 1 नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हम 1 से उसका एंड ले रहे हैं ना एक किस्म का। ठीक है, तो क्या होगा, 1 0 का जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद आपका जो 0 फ्लैग है ना वो सेट हो जाता है, सेट होता है। ठीक है, या क्लियर हो जाता है, यानी या उसकी वैल्यू 1 आ जाती है या 0 आ जाती है। 1 तब आती है, 0 फ्लैग 1 तब होगा जब आंसर जो है वो क्या हो, 0 आए। ठीक है, और जो है 0 तब होगा जब आंसर क्या है, 0 है। या आम अल्फाज में आप ये कहें कि इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद अगर आंसर जो है आपका 0 आता है, क्या आता है, आंसर आपका 0 आता है, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका जो नंबर है, ये वाला जो आप टेस्ट कर रहे हैं, वो इवन है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता, ठीक है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि आपका नंबर क्या है, ऑड है। क्लियर है, इसको अपने डिटेल में देख भी लेना है। ओके, 0 फ्लैग जब यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन जब 2 के साथ ये कहेगा, तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो वो चूंकि इवन नंबर है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे जंप नॉट 0 ऑड डिजिट। क्योंकि अब पहली इंस्ट्रक्शन जब चली तो हमारा तो 0 आ गया ना, तो ये वाली जंप नहीं लगेगी, यानी हम ऑड डिजिट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखें अगला पार्ट, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इसके जो आंसर है इस नंबर के लिए वो 0 आया, तो जंप नॉट 0 ये इग्नोर हो जाएगी, उससे अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे, अब मैं AX में ये वाला इवन नंबर ऐड कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि BX में, ठीक है, जो BX जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये जो ब्रैकेट्स है ना बेसिकली ये उसकी वैल्यू को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ पड़ा है ये उसका एड्रेस नहीं बता रहा है, ये उसकी वैल्यू बता रहा है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, उसको AX में डाल दें। तो ये इवन नंबर पड़ा है तो ये AX में चला जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने नेक्स्ट डिजिट पे जाना है। नेक्स्ट डिजिट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जंप करता हूँ नेक्स्ट डिजिट। मैंने एक जो है ना ये लेबल एक रूटीन बनाई हुई है, देख लें आप। नेक्स्ट डिजिट पे यहाँ से सीधी अनकंडीशनल जंप लगेगी नेक्स्ट डिजिट पे। नेक्स्ट डिजिट में मैं कह रहा हूँ कि BX, ठीक है, BX में हमने क्या रखा हुआ था, इसका एड्रेस रखा था, और ये वर्ड का एड्रेस है, तो वर्ड से अगले नंबर पे जाने के लिए हम 2 प्लस करते हैं। तो अब मैं कहता हूँ BX में 2 प्लस कर दो। ठीक है, अब जब BX में 2 प्लस होगा तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए इस पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट CX1, यानी ये जो काउंटर था मैंने 9 का लगाया था, तो उसमें से 1 माइनस कर दो। इसका मतलब है कि हमने ये वाला काम इसको पढ़ लिया है, अब हमने ये अगले वाला पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ जंप नॉट 0। अच्छा, सब्ट्रैक्ट CX1, इसका जो जवाब आएगा ना, तो वो क्या आएगा, यानी CX में क्या पड़ा था, 9 पड़ा था, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8 आ गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये 0 नहीं आता, इसका जवाब अगर 0 नहीं आता, तो लूप 1 पे जंप कर जाओ। लूप 1 कौन से वाला है, वही वाला है जिसमें हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लूप चलता रहेगा तब तक जब तक ये CX 0 नहीं हो जाता। अब ये लूप 1 यहाँ पे जंप कर गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हैं 1 पे। ठीक है, आपको मैं सिर्फ 3 समझाऊंगा, आगे आपने खुद समझ लेना है। अब हमारी जो इंस्ट्रक्शन है दोबारा यहाँ से चलेगी। अब हम दोबारा टेस्ट कर रहे हैं BX को 1 के साथ।
अब 1 को जो है वो बाइनरी में क्या लिखते हैं हम, 0 1 लिखेंगे ना, यानी एंड में 1 आ गया, तो 1 और 1 का जब टेस्ट होगा, यानी जब एंड ऑपरेशन लगेगा तो आंसर 1 आएगा। 1 का मतलब ये है कि आंसर 0 नहीं है, तो जंप नॉट 0। ठीक है, तो अब ये कंडीशन करेक्ट हो गई। अब ये जंप लगेगी ऑड डिजिट पे। ऑड डिजिट की जो मैंने यहाँ रूटीन बनाई है, जो लेबल मैंने दिया हुआ है, ऑड डिजिट से सीधा हमारी इंस्ट्रक्शन यहाँ से आगे जाने के बजाय यहाँ पे जंप कर जाएगी इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मेमोरी है ना, देखिए ये चीज़ व्यू आईडी, ये जो हमने स्टोर की हुई है मेमोरी में स्टोर की हुई है। ठीक है, BX। ठीक है, तो मेमोरी से मेमोरी में मैं डायरेक्टली जो है ना कोई चीज़ जो है ना इंस्ट्रक्शन जो है ना अभी इनिशियल स्टेज पे हम लोग जो है ना नहीं कर सकते। ये सिर्फ आगे आप जाके देखेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में पॉसिबल है कि मेमोरी से मेमोरी आप जो है ना कोई भी जो है ना वो क्या मूवमेंट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक और रजिस्टर DX के नाम से रजिस्टर को मैंने यूज़ किया, और उसको यूज़ करते हुए मैंने जो BX में ये जहाँ पे हमारा BX इस वक्त है यानी ऑड डिजिट है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि BX में जो भी पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, उसको DX में ऐड कर दो। अब DX में 1 आ गया। अब मैं कहता हूँ कि DX रजिस्टर में जो कुछ पड़ा है ना, तो वो जो मैंने वेरिएबल बनाया था ऑड सम का, यानी मैंने जो अपने ऑड डिजिट्स हैं उनका सम लेना है, तो मैं अब कह रहा हूँ DX को कि भाई वो ऑड सम वाली जो मेमोरी जो जगह पड़ी है वहाँ पे इसमें एक जमा कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, तो मैंने वो एक यहाँ पे ऐड करवा दिया। इनिशियली वो 0 था, अब उसमें 1 ऐड हो गया। अब इसकी यहाँ पे जो कीमत आ गई है या जो वैल्यू आ गई है वो 1 हो गई है। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी। अगली इंस्ट्रक्शन क्या चलेगी, अब हमने ये 1 वाला काम कर लिया, अब नेक्स्ट डिजिट पे जाना है, तो उससे अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गई। दोबारा नेक्स्ट डिजिट चलेगा, दोबारा लूप पे जंप लगेगी, अब हम लोग आ गए 0 पे। इसी तरह दोबारा 0 का टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट होने के बाद दोबारा ये 0 इवन है, तो इवन जो है वो AX में प्लस हो जाएगा, यानी 0 है तो 0 प्लस होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोबारा नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, हम 4 पे आ जाएंगे, फिर 4 इवन में प्लस होगा। इस तरह ये काम चलता रहेगा इस तरह। ठीक है, समझ गए हम बात। एट द एंड क्या होगा, जब हम 3 पे पहुंचेंगे, यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि 3 पे जब हम पहुंच गए, जब हम इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है, BX जो है ना अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो 3 और 1 का, यानी 3 को हम बाइनरी में 1 1 लिखते हैं। ठीक है, तो एंड में 1 आ गया, 1 और 1 का दोबारा टेस्ट होगा, यानी एंड ऑपरेशन लगेगा तो 1 आएगा आंसर, यानी 0 नहीं आएगा, तो दोबारा और डिजिट पे जंप लगेगी। और डिजिट किधर है, ये रहा, और डिजिट पे जंप लग गई, DX में हमारा ये 3 की वैल्यू DX में गई, और DX से हमने उसको जमा कर दिया अपने उसी वेरिएबल ऑड सम में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में हम जब ऐड BX2 करेंगे और सब्ट्रैक्ट CX1 करेंगे, तो जैसे ही वो सब्ट्रैक्ट CX1 होगा, चूँकि यहाँ पे CS की वैल्यू 1 रह चुकी होगी, और यहाँ पे अब आ जाएगा 1 - 1 0, तो जैसे ही 0 आएगा तो अब हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी और यहाँ पे जंप नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू CX काउंटर की रखी थी वो ख़त्म हो गई है। तो अब ये वैल्यू, अब यहाँ से प्रोग्राम वापस लूप पे नहीं जाएगा और ये इंस्ट्रक्शन इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आ गए इस इंस्ट्रक्शन पे। ऊपर वाला काम हमने सारा कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया ये कि जितनी भी ऑड डिजिट्स हैं वो हमने इसमें रख दिए अपने इस वेरिएबल में, और जितने भी इवन डिजिट्स थे उनका हमने जो सम था वो हमने AX में ले लिया। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, ऑड सम जो है हमारे पास मेमोरी प्लेस पे पड़ा है, और इवन का जो सम है वो हमारे पास रजिस्टर AX में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि AX में, ठीक है, एक रजिस्टर हमारा ये देखे ना, आपको मैं दोबारा फाइल पे लेके जाता हूँ। अब AX में हमारी जो वैल्यू पड़ी है वो ये वाली पड़ी है। ठीक है, ये AX रजिस्टर में ये है, और जो ऑड डिजिट्स हैं वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिए हैं वेरिएबल्स सम ऑड में। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि AX में से सब्ट्रैक्ट करें, AX में से ऑड सम, यानी ऑड सम जो वेरिएबल है उस जगह पे जो भी वैल्यू पड़ी है, ठीक है, उसको AX में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ये वाला मैं कह रहा हूँ। ठीक है, यानी 0x14 ये जो AX है, ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 0x7 जो सम ऑड में पड़ा है। ठीक है, तो अब जब ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो हमारे पास AX में जो बाकी जो हमारा जो मतलब जितने भी जो हमारा आंसर आएगा वो AX में डेस्टिनेशन में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब AX में चूंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू रह गई 13, जिसको एग्जाम में 0xD लिखते हैं,
अब हम इस AX को अपने जो रिजल्ट वेरिएबल हमने बनाया था उस मेमोरी में जाके स्टोर कर देंगे और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एडिशनल कोड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख दें एंड ऑफ दी, इसको आप हटा दें। ठीक है, और ये आपका जो है ना आखिर में इंस्ट्रक्शन जब आगे जाएगी तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ मैंने वैसे तो आपको समझाई, आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसको, लेकिन अब हम इसको जो है ना क्या करेंगे, इसका हमने स्क्रीनशॉट भी लेना है क्योंकि हमारे पास असाइनमेंट में है कि आपने सोल्यूशन 1 का तो टास्क लिख दिया, हमने कर दिया। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम 2 का टास्क है, अब हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने रिजल्ट्स का। ठीक है, वो कैसे लेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अब हम प्रैक्टिकली जो है ना इसको, जो हमारा सिमिलर है उसमें हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, जो आपके पास नोटपैड पे जो आपने ये जो पूरा कोड लिखा है इसको आपने सेव करना होता है। ठीक है, मैं चूँकि इसको ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। ठीक है, और आपने इसको जो सेव करना होगा ना, मैं आपको चले सेव एज़ करके बताता हूँ। सेव एज़ पे जाएँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ सेव एज़ पे, मैं तो ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। जो आपने जो नेसम असेंबलर जो आपने किया हुआ है ना डाउनलोड, ठीक है, उसका जो फ़ोल्डर है वहाँ पे जाके आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज़ कर देता हूँ एज़ VU। ठीक है, VU.ASM से आपने इसको सेव करना है। ठीक है, उसको सेव कर देना है। अब vu.asm की फ़ाइल हमारी सेव होगी असेंबली जो है ना वहाँ पे हमारे फ़ोल्डर में। ठीक है, अब उसे एक्सेस कैसे करना है, डॉस बॉक्स खोलना है आपने। आई होप सो ये सारी चीज़ आपको आती होंगी। यहाँ पे ज़रा इसका व्यू थोड़ा सा छोटा है, तो आपने इसको, आई एम सॉरी मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, तो आपने इसको ज़रा गौर से देख लेना, इसको जूम कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है कि आपने जहाँ पे ये अपना प्रोग्राम सेव एस किया है ना, इसको मैं दोबारा सेव एस कर लेता हूँ। इससे मैं अपनी लोकेशन जो है असेंबली लैंग्वेज की, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे माउंट करूँगा अपनी वही लोकेशन सी ड्राइव के अलावा जहाँ पे मैंने ये असेंबली का फ़ोल्डर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने ई ड्राइव पे रखा हुआ है, तो मैं ई ड्राइव जो है ना उसको मैंने माउंट कर दिया, और माउंट करने के बाद मैं ई ड्राइव पे जंप कर जाऊंगा। अब मैं ई ड्राइव पे आ गया। ई ड्राइव में मैं क्या करूँगा, सी डी का मतलब नेक्स्ट अपनी जो डायरेक्टरी उसमें जाने के लिए CD की मैंने कमांड लिखी और मैंने अपने उस फोल्डर का नाम लिख दिया असेंबली। ठीक है, अब मैं असेंबली के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पे मेरी वो फाइल पड़ी है, अब मैंने उसको पहले कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए नेसम लिखते हैं, फाइल का नेम लिखते हैं। ठीक है, और आउटपुट के लिए हम लोग -O लिखते हैं, -O। -O लिखने के बाद आपने उसी फाइल का नेम से आपने .com कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट का भी है जो आपको सर ने पढ़ाया है, लेकिन मैं सिर्फ, मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए तो इसलिए मैं इसको view.com कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये होगी कंपाइल। अगर कंपाइल का कोई एरर होता ना आपकी फ़ाइल में, तो यहाँ पे वो आपको एरर दे देता। अच्छा, कि इसने एरर नहीं दिया तो ये आपकी फ़ाइल कंपाइल हो गई। अब मैं इसको, हम लोग असाइनमेंट एंड करने जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो view.com की जो फ़ाइल चली है ना, इसे हमने अपने डिबगर में खोलना है। डिबगर में जाने के लिए AFD लिखेंगे। AFD लिखने के बाद view.com जो फ़ाइल अभी 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 हमने एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनवाई है ना असेंबलर के ज़रिए, तो उसे हम ओपन करेंगे, इंटर मारेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल गया। ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने मेरे इस कर्सर पे जो है ना आपने क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, ये सारा वही कोड है जो अभी मैं आपको करवा के आ रहा था। ठीक है, उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी AX की वैल्यू, ये जो आप पॉइंटर पे देख रहे हैं, और सबसे दूसरी जो चीज़ थी वो है एक तो CX काउंटर। ठीक है, कि उसमें हमने क्या रखा था, सही है। और एट द एंड हमारे पास जो DX है उसमें भी हम देखेंगे, चूँकि DX में तो चले स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन उसके बाद हम एक हमारी लोकेशन होगी जिस लोकेशन पे हमने अपना वेरिएबल रखा है, वेरिएबल का नाम था सम ऑड। ठीक है, अच्छा इसमें आगे हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को मूव कराने के लिए हमें F1 की ज़रूरत पड़ती है। F1 के ज़रिए हम मूव करेंगे, ये वही कोड है जो हमने लिखा था, अगर आप उसको गौर से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जंप हमारी लगी, हमने BX को में जो है ना एक एड्रेस रखवाया। ठीक है, और CX में हमने 9 को रख दिया। अब देखें CX की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव CX 9 आ गया, आप पॉइंटर को देख रहे हैं, और BX में वो एड्रेस आ गया। सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं
कि 0001 यानी वही जो बी एक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है उसका टेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जब ये टेस्ट होगा उसके बाद जंप नॉट ज़ीरो वाली जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 2 पड़ा हुआ था ना, तो वो इग्नोर हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि बी एक्स में जो वैल्यू पड़ी है 2, वो ए एक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, चूँकि वो इवन है तो वो ए एक्स में जाएगी। जैसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ना, यहाँ पे ये वाली जो वाइट है, जब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पे ए एक्स में 2 आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। चूँकि इवन था तो इवन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो काउंटर हमारा 8 रह गया, क्योंकि हमारा एक नंबर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग दोबारा टेस्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन आप देखें वाइट वाली। और अब आगे अगला जो हमारा वेरिएबल जो नंबर था वो 2 के बाद 0 था, तो ये दोबारा जो है ना वो ऐड 0 हो जाएगा। उसमें अब काउंटर माइनस हो गया, -7 हो गया, सॉरी 7 हो गया काउंटर, चूँकि दूसरा नंबर भी हो गया। जब तीसरा नंबर आएगा ना, यहाँ पे टेस्ट पे हम जाते हैं, ये अच्छा। अब देखें यहाँ पे 001 आ गया, चूँकि टेस्ट में जो तीसरा हमारा नंबर पड़ा था वो 1 पड़ा हुआ था, और वो क्या था, और था। तो यहाँ पे dx में हमने अब यहाँ पे वो वैल्यू डाल दी 001, ठीक है। और इसके अलावा हमने उस वैल्यू को मूव करा दिया नेक्स्ट। आगे अब देखें कहाँ पे हम मूव कराएंगे उसको, जो हमारी मेमोरी लोकेशन थी वहाँ पे मूव कराएंगे, ठीक है। तो हमारी वो मेमोरी लोकेशन है 0115। तो वो चेक करने के लिए ना आपको यहाँ पे आप M1 लिखेंगे, और M1 लिख के आप अगर लिख दें 0115 तो इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें, कर्सर मेरा देखें, यहाँ पे 0115 में ये जो 5 पड़ा है, यानी ये 5 इस 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 01 जो है यहाँ पे हमारे, अब जैसे जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, इवन हमारा जो नंबर है वो AX में सम सेव होगा, और ऑड सम जो है वो यहाँ पे इस 0115 लोकेशन पे सेव होगा। यहाँ पे वो हमारा सम ऑड का वेरिएबल पड़ा है, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट जो इंस्ट्रक्शंस है वो साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एंड की तरफ चलते हैं। तो अब मैं ये सारी एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। CX रजिस्टर को आप देखेंगे कि वो डिक्रीज होता जा रहा है, देखें 3 2 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ये आखिरी राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूशन जैसे CX 0 होगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें CX 0 हो गया। अब देखें AX में वही जो नंबर हमने शुरू में मैं MS वर्ड की फाइल में किए थे ना, ऐड हेक्सा में 0x14, ठीक है। तो ये वो नंबर आ गए, और यहाँ पे 0115 लोकेशन पे वो 7 आ गया, ठीक है, जो हमारा ऑड का सम है। आगे हम लोग इसको जो है ना वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखें सब्ट्रैक्ट की जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, ये देखें, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पे अब AX में क्या रह गया, D का मतलब है आपका 13, ठीक है। डेसिमल में 13 होता है ना D। तो ये जो रिजल्ट है ना, बेसिकली ये जो AX में D आ गया। अब नेक्स्ट में आप मूव करेंगे उसको 0117 पे, तो यहाँ पे आप M1 पे लिख दें 0117, ठीक है। अब आप जैसे ही यहाँ पे इंटर करोगे तो 0117 की ये जो पोजीशन है यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट होगी ना इंस्ट्रक्शन, तो वो रिजल्ट हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब मैं F1 करता हूँ, तो ये देखें ये 0D जो AX में पड़ा था ये वाला देखें अब यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इसका आपने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन ले लेना है, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन लेने का तरीका आता है ना आपको, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट स्क्रीन इसका यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, अब ये मेरी क्लिप बोर्ड में चला गया। अब मैं से यहाँ पे जाके अपनी असाइनमेंट जो थी, मैं MS वर्ड में आ गया वहीं पे आपकी, और ये सोल्यूशन फाइल में, ठीक है। और यहाँ पे सवाल है, इसके नीचे सोल्यूशन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट है मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट पेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें अगर आपने ड्रा करना है तो आप ड्रा करके बता सकते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी शेप ड्रा करें, फ़र्ज़ करें आप ये उठा लें, और यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हैं कि ये वो जगह है, ठीक है, जो जो है अपना जो मेरा आंसर है वो, ठीक है, ये वाला है, सही है। उसको नो फिल कर दें, और इसका कलर बेशक आप चेंज कर दें, आउटलाइन का ऐसे कर दें, ठीक है। ये आपका वो एरिया है या वो जवाब है, ठीक है, जो आप मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना चाह रहे हैं कि ये वो वेरिएबल की पोजीशन है, ठीक है। या आप इसी को जो है ना यहाँ से ड्रैग करके इधर भी लेके आ सकते हैं, सही है।
क्लियर हो गया जी। ये तो एक तरीका था। इसके अलावा आपने यहाँ पे वो कोड डालना है जो आपने नोट पैड में लिखा था ना, उसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लें, ठीक है, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें। कॉपी नहीं हुआ आई गेस, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये वो कोड आ गया, ठीक है। तो इस कोड की फॉर्मेटिंग अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये वो कोड है, ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। आई होप सो आप फॉर्मेटिंग में बहुत अच्छे होंगे, सही है। तो आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है हल्की फुल्की, मैं भी यहाँ पे कर ही देता हूँ, सही है। और एट द एंड आपका क्या है कि आपकी ये असाइनमेंट रेडी हो जाएगी, सही है। ये तो ऐसे आपने उसको सबमिट करवाना है। ये आपकी असाइनमेंट फाइल कंप्लीट हो गई, ठीक है। सोल्यूशन में आपका कोड आ गया, कोड के बाद आपने अपना स्क्रीनशॉट दे दिया कि ये मेरा आंसर आ गया था, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो वैसे ही आपने रखना है, ठीक है। बाकी आप बेहतर है, आपको पता है कि किस तरह जो है ना अपना फ़ाइल सबमिट करवानी है। सबसे पहली चीज़ जो आपकी फ़ाइल है वो एमएस वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, डॉट डॉक या डॉट डॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो थी आखिर में वो ये थी कि आपने सोल्यूशन वन, जो टास्क वन है उसका सिर्फ सोल्यूशन लिखना है, जो हमने लिख दिया, ये देखें, ठीक है। ये ये 5 सवालों के जवाब हमने लिख दिए। और असम्बली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर टास्क 2, ये प्रोग्राम हमने लिख दिया और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भी हम लिख दिया। तो ये हमारी असाइनमेंट थी जी, आज की कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और अगर समझ आ गई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड इन योर कैंपस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।